हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज का जो टॉपिक है वो मेरा प्रीवियस टॉपिक दैट इज़ प्री नेटल डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में उसी के ही कंटिन्यूएशन में मैं आज आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना है वो प्लीज़ मेरे चैनल पर मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर को ज़रूर सुने, आगे का डेवलपमेंट तभी समझ में आएगा। सो आज जो होगा वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जो टाइम पीरियड होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, ये हमारे पास 2 to 8 वीक्स तक आएगा आफ्टर द कंसेप्शन। तो 2 to 8 वीक्स में जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रहेगा 2 4 वीक 5 6 7 अप टू 8 वीक्स तक, वो मैं सारा आपको वीक बाय वीक अपने इस लेक्चर में बताऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक एम्ब्रियोनिक पीरियड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो था वो जर्मिनल पीरियड के बारे में स्टडी किया था। आज उसी की कंटिन्यूएशन में मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। सो स्टार्ट विद द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो एम्ब्रियो के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एम्ब्रियो इज़ द डेवलपमेंटल स्टेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्लीवेज अनटिल द 9th वीक। 9th वीक तक ये चलेगा एम्ब्रियोलॉजिकल जो पीरियड है हमारे पास। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट जो था जब वो फॉर्म हो जाता है और वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है, नियर अबाउट 60 to 70 सेल का जब वो हो जाता है जाइगोट का फर्दर सेल डिवीज़न के बाद, जब वो इम्प्लांटेशन पे रेडी हो जाएगा तब हम उसको एम्ब्रियो बोलना स्टार्ट कर देते हैं अप टू 8th to 9th वीक। उसके बाद वो हम उसको फीटल पीरियड में काउंट करेंगे। द एम्ब्रियो फर्स्ट अंडरगोज डिवीज़न विदाउट ग्रोथ, कोई ग्रोथ उसमें नहीं होगी, कोई एनलार्जमेंट आपको सेल की नज़र नहीं आएगी, सिर्फ इंटरनल मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उसमें डिवीज़न हो रही है। द एम्ब्रियो एंटर्स द यूट्रस एट द 16 सेल स्टेज and the embryo floats free in the uterus temporarily and uterine secretions are used for the nourishment. Gastrulation involves a series of cell migration to the positions where they will form 3 primary cell layers. तो ये 3 primary cell layers हमारे पास फॉर्म होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इन्हीं की फॉर्मेशन से फर्दर बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे आप देख सकते हैं, एक्टोडर्म फॉर्म्स द आउटर लेयर, एक्टोडर्म फॉर्म्स स्किन, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स, एपिथेलियम, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। एंडोडर्म फॉर्म्स द इनर लेयर, द एंडोडर्म फॉर्म्स डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स सच एज थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। Mesoderm form the middle layer. The mesoderm forms body muscles, cartilage, bone, blood, reproductive system, organs and kidneys. Development जो होता है आफ्टर द कंसेप्शन, और उसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ओवुलेशन टू द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं। ABCDE इसको ऐसे मेंशन किया गया है फ्रॉम ए, जैसे यहाँ पे बताया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है, एग वो स्पर्म से जो फ्यूज़ होता है, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको जाइगोट विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग हम उसे कहते हैं। देन वो मूव ऑन करता है अर्ली क्लेवेज 4 सेल की स्टेज तक, देन मोरुला बनता है, देन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, देन लेटर ऑन वो जहाँ पे मेंशन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन इसका हो जाता है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपको बताई थी उसमें हमने जो था वो ब्लास्टोसिस्ट रप्चर होके फॉर्म हो जाता है, अभी वो लेटर ऑन इम्प्लांट होगा, वो मैं आपको आज की वीडियो में शो करूँगी। अभी मैं आपको एक वीडियो की शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगी, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एज आई शो यू इन द प्रीवियस वीडियो कि यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अपना आउटर शेल से बाहर निकल जाता है एंड दिस इज़ द एंडोमेट्रियम लेयर, यहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाता है।
नियर अबाउट यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 वीक्स हो जाते हैं। 4 वीक्स हम स्टार्ट करेंगे काउंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नियर अबाउट नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आने का टाइम हो जाता है 4 वीक्स के बाद। तो उस टाइम पर ये हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं। तो अभी ये एम्ब्रियो है हमारे पास, जो एक पॉपी सीड के साइज़ के बराबर होता है। इस टाइम पे अगर हम होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ सकता है। देन नियर अबाउट एट 5 वीक्स बच्चे का नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है, उसका हार्ट जो है वो पंप करना स्टार्ट कर देता है नियर अबाउट 54 मिलियन टाइम्स बिफोर बर्थ। एंड दिस इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। आपको पता होगा प्लेसेंटा जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, और यहाँ से उसको नरिशमेंट जो है वो बेबी की बॉडी में सप्लाई होगा और वेस्ट प्रोडक्ट बेबी की बॉडी से मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। नियर अबाउट 6 वीक्स जो है वो बीन साइज़ का होगा, एंड दिस इज़ नियर अबाउट 7 to 8 वीक्स के आसपास जो है बच्चे का जो साइज़ है वो किडनी बीन साइज़ का होता है, और उसके हैंड जो लिम्स है उसकी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एंड इन अबाउट 9 to 12 वीक्स के आसपास जो है वो अब हम एम्ब्रियो को एक फीटस बोल देंगे। देन एट द टाइम ऑफ 1 मंथ, जैसे मैंने कहा कि 4 वीक्स के आसपास हम इसको एम्ब्रियो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ईयर, नोज एंड आइज आर नॉट दैट मच विजिबल, एंड स्मॉल आर्म्स एंड लेग, बर्ड्स, बैकबोन सीन, एंड हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। Embryonic period at the end of the 4 weeks, embryo is near about 1/4 inch in length, and her digestive system, backbone and spinal cord begin to form. Placenta, sometimes called after birth, begins developing, and the single-sized egg is now 10,000 times larger than the size at the time of the conception. Near about 4 weeks, nerve growth begins when a sheet of cells on the back of the embryo folds in the middle to form a tube, which will become the future spinal cord. At one end, tube enlarges to form the brain's major section. The amniotic fluid begins to form. At 5 weeks, at this time, the embryo is still the size of a raisin. Low on the sides of the head are 2 folds of tissue that will become the ears, although not completely developed, but उसका मेजर बॉडी ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म हो जाता है, दैट इज द नर्वस सिस्टम, और न्यूरल ट्यूब एनलार्जेस इनटू 3 पार्ट्स दैट विल सून टू डेवलप बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रेन। ऑल्सो द प्लेसेंटा बिगिंस फंक्शनिंग, प्लेसेंटा की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रॉनिक विलाई इसमें इंक्लूड होना शुरू हो जाते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, थ्रू विच द बेबी विल रिसीव द नरिशमेंट एंड द ऑक्सीजन। द स्पाइन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ग्रोज फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट दिस स्टेज एंड विल गिव द अपीयरेंस ऑफ अ टेल लाइक, उसकी अपीयरेंस शो होना शुरू हो जाती है, एंड दिस डिसअपीयर्स एज द बेबी ग्रोज। Near about 6 weeks, the embryo's tiny heart begins to beat. The embryo itself is about a 1/4 inch long, and other major organs including the kidneys and the liver have begun to develop, and the neural tube which connects the brain and the spinal cord closes. The physical sensations of pregnancy start: nausea, fatigue, sore breasts, and frequent urination. In about 7 weeks, the embryo's hands and the feet are shaped like pedals, but the fingers are beginning to take shape. The embryonic tail has almost disappeared. The pituitary gland is also forming, and the fetus is beginning to grow muscle fibers. The heart are divided into the right and the left chambers and is beating about 150 beats a minute, which is about twice the rate of an adult. The baby's facial features are visible, including a mouth and tongue. The eyes have a retina and lens. The major muscle system is developed, and the baby starts to practice moving. The baby has its own blood type, and the blood cells are produced by the liver now instead of the yolk sac. At 8 weeks, the unborn baby is now called a fetus. As I told you, near about 8 weeks और 9 वीक, 8 वीक्स कंप्लीट है, 9th वीक स्टार्ट हो चुका है, उस टाइम पे हम उसको फीटस बोना स्टार्ट कर देते हैं, एंड द फीटस इज प्रोटेक्टेड बाय द एमनियोटिक सैक एंड द फील्ड विद द फ्लूइड inside. The child swims and moves gracefully. The fetus is now about 3 to 4 inches long. The arms and legs have lengthened. During this time of development, the baby's head appears much larger than the baby because the brain is growing very rapidly. Brain waves can now be measured. The teeth and the palate are beginning to form, and the larynx is developing through its
parchment thin skin. The baby's veins are clearly visible. By the 8th week, the ears begin to take shape. So यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं. These are the pictures of 6th, 7th and 8th week of a embryo. At the last end of the 8th week and the starting of the 9th week हम इसको fetus बोलना start कर देते हैं. So at the end of the 8th week, embryo is 1/8 inch in length, and eyes, nose, lips, tongues, ears and the teeth are forming. Embryo is moving, although the mother cannot yet feel the movement, and heart is in functioning now. So these are the layers. मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था gestation टाइम पे ये 3 layers बन जाते हैं और इनसे इंटरनल ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. So with the endoderm layer becomes digestive system, liver, pancreas, lungs, and the mesoderm becomes circulatory system, lungs, and skeletal system and muscular system, and with the ectoderm layer becomes hair, nails, skin, and the nervous system. So these are the organogenesis, the process of the organ formation during the first 2 months of the prenatal development. जो मैंने आपको बताया regarding the layers, वो यहाँ पे in the form of picture show किया गया. तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख सकते हैं. In the endoderm, then in the mesoderm, and in the ectoderm, which is the external layer. As these 3 layers form the support system for the embryo develop rapidly, which are the placenta, umbilical cord, and amnion. So this is all about my today's topic, embryonic period, embryological development during the prenatal development of a fetus inside the mother womb. सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, और इसी की टॉपिक को कंटिन्यूशन में सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें SS Pediatrics. और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. और पीडियाट्रिक नर्सिंग के रिगार्डिंग और कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एजुकेट यू. सो थैंक यू.